अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है आमिर सलाम और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। और एंड पे जो रिलेशन हम डिराइव हमने की है अच्छे से, दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। आप ये लेक्चर अच्छे से देखेंगे और इंशाल्लाह आपका सभी क्लियर होगा। ठीक है, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस लेक्चर। सो देखिए प्लीज, relationship between a relationship between KP एंड KC। ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो है वो है रिलेशन क्या है, KP और KC के बीच में रिलेशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। KP और KC के बीच में रिश्ता क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये यहाँ पे बहुत मैटर करता है। इनके बीच में रिलेशन क्या है ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो हम फाइंड करते हैं केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन रिलेशन फाइंड करने से पहले दो चीजें हमें पता है। सर केपी जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और केसी जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इतना तो सर हमें पता है। तो फिर पता क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। मैं एडवांस में बोल के रखूंगा, जो इनके बीच में रिलेशन आएगी वो आएगी केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। ये आपको एडवांस में दिमाग में रखना है, ये इनकी रिलेशन है। लेकिन हमें इस रिलेशन को डिराइव करना है, हमें इसको निकालना है। तो हम कैसे इसको निकालेंगे वो हम उसके लिए कुछ स्टेप्स करेंगे यहाँ पे, इसको निकालने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए। लेकिन डिराइव क्या करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। और वो रिलेशन क्या है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। याद रखना, ये है रिलेशन, ये हमें डिराइव करनी है। लेकिन डिराइवेशन के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपको इस स्टेज पे पता होने चाहिए एडवांस में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगा दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। सर ये मैंने देखा है और ये मुझे थोड़ा सा पता भी है, याद आया थोड़ा सा। मैं बोलूंगा क्या, ये है आइडियल गैस इक्वेशन सर, आइडियल गैस इक्वेशन सर ये है आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो हमें पता है। मैं बोलूंगा चलो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये किसके किसके बीच में रिलेशन है। सर ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, ये टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। मैं बोलूंगा ये आपने कहां से लाई। सर हम ये लाते हैं, तीन बंदे थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस आइडियल गैस इक्वेशन में। मैं दो स्टेप्स में वो दिखाऊंगा ये हमने कहां से लाई, सो दैट आप ये ना समझो कि हमने ये खुद ही लाई कहीं से उठा के, चोरी से नहीं। चोरी हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम दिखाते हैं। यहां पे आपको दिखाएंगे ये हमने कहां से डिराइव की है। देखो पहला स्टेप जो आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमने कहां से लाई, देखो कहां से लाई। एक केमिस्ट था जिसका नाम था बॉयल, और उसने एक लॉ दिया, उसका नाम है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ। और इस बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला, इसने बोला वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। V is inversely proportional to pressure. What does that mean? That means pressure ज्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, that is it. प्रेशर ज्यादा करोगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर ज्यादा करोगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये किसका है, बॉयल्स लॉ ये कहता है। इसके बाद और एक लॉ आया जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये याद रखना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, बॉयल्स लॉ को हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। अब दूसरा लॉ दिया, एक दूसरा केमिस्ट आया, उसका नाम था चार्ल्स, CHARLES, चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स ने क्या बोला, इसने एक लॉ दिया, इसका नाम है चार्ल्स लॉ। और वो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये है लॉ चार्ल्स लॉ, इसको हमने इक्वेशन सेकंड रखा।
V is directly proportional to T। बॉयल ने क्या बोला? V is inversely proportional to T। और चार्ल्स ने क्या बोला? V is directly proportional to T। सर इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, फिर से बोलूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आपका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये है इक्वेशन सेकंड। अब और एक आया, उसका नाम था एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, और उसने एक लॉ दिया, उसका नाम रखा गया एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ। और उस एवोगैड्रोज लॉ में क्या है? उसने बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सर N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स। और उसने बोला वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। आप इक्वेशन फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, इनको कंबाइन करो, आपको आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/N/P। यही आया। तो इसको आप अगर क्रॉस मल्टीपल करोगे ये आएगा PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। यही है। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी काटते हो, PV प्रोपोर्शनलिटी के बाद इज इक्वल, यहां पे कांस्टेंट चढ़ता है NR NT, यहां से है NT, और कांस्टेंट क्या चढ़ा? R। और या मैं लिख सकता हूं PV इज इक्वल, मैं पहले N लिखूंगा, फिर R लिखूंगा, फिर T लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी ऑर्डर में लिख लो और आपकी इक्वेशन डिराइव होगी। दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। सर ये क्या है? ये आइडियल गैस इक्वेशन है। सर ये हमने कहां से लाई? मैंने बोला 3 लॉ है, 3 लॉज को आपने कंबाइन किया, आपको आइडियल गैस इक्वेशन आई। सर कौन कौन सा लॉ है? मैंने बोला बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है। इन तीनों लॉज को कंबाइन करके आपको एक इक्वेशन आई, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। सर आप पढ़ क्या रहे, मतलब आप पढ़ा क्या रहे हो? आपको बोलना है रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC, और आपने हमें लाया PV इज इक्वल टू NRT। ये क्या कर रहे हो आप? मैं बोलूंगा ये आपका इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इसका बैकग्राउंड बन रहा था। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड हम देख रहे थे, इसके बैकग्राउंड में इसका फाउंडेशन में बना रहा था कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये रिलेशनशिप हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ तैयार कर रहा था, कुछ चीजें। ठीक है, ओके। अब हम रिलेशन को डिराइव करेंगे, और रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए मैं आपके पास यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन रखूंगा। वो जनरल इक्वेशन क्या है? वो ये है N1A प्लस N2B is in equilibrium with N3C प्लस N4D। ठीक है सर, यहां तक ठीक है। मैं बोलूंगा बताओ इसका KC क्या आएगा? सर इसका KC आएगा C कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर N3, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर N4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर N2। अरे मैंने बोला ना KC होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये है प्रोडक्ट, इनकी मोलर कंसंट्रेशन, उसको प्रोडक्ट किया और पावर चढ़ाया, जो इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो पावर दिया, डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, जो आप मोलैरिटी जिसको आप दूसरा नाम बोलते हो, या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, वो क्या है? A और B है, उनकी कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट और स्टोइकोमेट्री जो है वो पावर देना है। ये हमें KC आया। और KC के बाद हमने दूसरा पढ़ा KP, और मैंने बोला KP क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहां पे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, और यहां पे क्या है? यहां पे KP है। और अगर आप यहां पे कंसंट्रेशन है ना, ये कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसको सीधे भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के बदले आप ऐसे लिख सकते हो CC, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर N3। ये आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ D CD कंसंट्रेशन ऑफ D CD कंसंट्रेशन ऑफ D रेज पावर N4 डिवाइड बाय एक्टिव। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? एक्टिव मास और कंसंट्रेशन। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बदले हम लिख सकते हैं C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज पावर N1 और B
कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर n2, और ये भी बनेगी Kc की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट, अगर कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रखेगा उसको कैपिटल सी रखना है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज पावर n3। देखो यहाँ पे सी फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज पावर n3, सी फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज पावर n4। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। हाँ सर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे आओ और देखो यहाँ पे क्या है, केपी जो है, केपी जो है बेटा, केपी ये इन टर्म्स ऑफ इसी रिएक्शन को आप इसी इक्वेशन को, इसी रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ केपी लिखो। तो केपी क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ना कि कंसंट्रेशन। अगर यहां पे आया कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, वहां पे क्या आएगा सर, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और इसके ऊपर होगा n3। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज पावर n4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज पावर n1 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज पावर n2। सो ये किसकी इक्वेशन है सर, ये केपी की इक्वेशन है, और ये सॉरी, और ये केपी की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये। ठीक है, हमने केपी की इक्वेशन निकाली, हमने केसी की इक्वेशन निकाली, यहां तक हमें आया, यहां तक हमने किया। अब देखो मसला क्या है। अब देखो बेटा, ये मैंने दिखाया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप यही भी रखोगे ना, ये भी रखोगे वो भी चलेगा, आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी, दोनों में से आप एक रख सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो, ये आपने लिखा, अब कहां पे मैं रब करूं, मैं यहां पे रब करूंगा। ठीक है, ऊपर रब करूंगा, मैं ऊपर रब करूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा। अब देखो केपी हमने लिखा, केपी हमने लिखा इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। क्या हमने अभी एक इक्वेशन डिराइव की, हमने किया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यस सर किया। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, पी इज इक्वल टू, ये वी मैं इधर ले जाऊंगा, एन बाई वी आर टी। यस सर लिख सकोगे, क्यों नहीं लिख सकोगे। तो क्या मैं लिख सकूंगा, P इज इक्वल टू एन बाई वी, जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला है, एन बाई वी का मतलब है कंसंट्रेशन। तो एन बाई वी के बदले नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम मैं लिख सकता हूं CRT। यस सर लिख सकते हो CRT, हाँ सर लिख सकते हो। तो KP यह है ना, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं, KP इज इक्वल टू PC, यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और यहां पे अगर मैं लगाऊं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, वो किसके बराबर निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी RT। RT नहीं लिखना, RC TC नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे PC के बदले लिख सकूंगा ना, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन से PC इज इक्वल टू CCRT। तो PC के बदले मैं लिख सकूंगा CCRT। ठीक है, लेकिन पावर क्या है, रेज टू द पावर n3, ये सारे टर्म को पावर आएगा। इसी तरह PD के बदले क्या लिख सकूंगा, CDRT रेज टू पावर n4। सर ठीक है, यहां तक करेक्ट है। इसके बाद क्या लिख सकूंगा, PA के बदले CART रेज टू पावर n1। इसी तरह क्या लिखूंगा, शाबाश CBRT रेज पावर n2। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट है यहां तक। ओके, हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे। आपको अगर डाउट भी होगा, व्हाट कैन आई डू, मुझे कहां समझ आएगा आपको डाउट है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आई एक्सपेक्ट कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अगर होगी आप कमेंट्स में बोल सकते हो, कहीं पे अगर कहीं पे दिक्कत होगी आप बोल सकते हो कमेंट्स में। वैसे अभी तक हमने उतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ा जो दिक्कत होगी, ठीक है, अभी इजी जा रहा है, जो भी हमने पढ़ा वो इजी है अभी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं KP इज इक्वल टू CC रेज पावर, मैं इसको भी पावर दूंगा, RT को भी अलग से पावर दूंगा, तो ये आएगा CC रेज पावर n3, और RT मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इसको अलग से n3। ठीक है, इसी तरह यहां पे आएगा CD रेज पावर n4 और RT रेज पावर n4, ये अलग से रखूंगा, डिवाइडेड बाय इसी तरह CA रेज पावर n1 और RT को भी रेज पावर n1 दूंगा। इसी तरह CB रेज पावर n2 और RT को भी पावर दूंगा n2। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक ठीक है। तो क्या मुझे निकला, KP इज इक्वल टू CC
N3 मल्टीप्लाइड बाई ये CD मैं लाऊंगा आगे CD N4 और क्या है बेस, ये है RT, ये है RT, मल्टीपल है बीच में N3 N4, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सर ये बनेगा RT रेज टू द पावर N3 प्लस N4, ठीक है, डिवाइडेड बाई CA, ऐसे CA रेज पावर N1 और CB रेज पावर N2, इसी तरह आएगा RT बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड N1 प्लस N2। यस सर, आया सर, सर यहां तक ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं बेटा इसके बाद ऐसे, देखो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं इसके बाद KP इज इक्वल टू CC N3 ऐसे ही लिखूंगा, CD N4 ऐसे ही लिखूंगा, CA CB और CA के ऊपर क्या है N1 और इसके ऊपर N2 और R2 RT रेज पावर दिस, RT रेज पावर दिस, ये RT जो है ना ये मैं ऊपर चढ़ाऊंगा, तो ऊपर ऑलरेडी है RT रेज पावर N3 प्लस N4, ठीक है, और ये जब ऊपर चढ़ेगा ये मल्टीपल होगा RT रेज पावर ये N1 प्लस N2 है, ये होगा माइनस टाइम्स N1 प्लस N2, इसका पावर माइनस में तब्दील होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आया KP इज इक्वल टू, देखो CC N3 CD N4 डिवाइड बाई CA N1 CB, ये है कंसेंट्रेशन ऑफ C रेज पावर N3 जो हमने पहले किया था, कंसेंट्रेशन ऑफ D रेज पावर N4, कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज पावर N1, कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज पावर N2। आपको अगर याद होगा, अगर आपने स्टेप्स लिखे होंगे, ये सारा जो है ये सारा ये है बराबर किसके, ये है बराबर सर KC के। आप अभी भी लिख सकते हो, देखो N1 प्लस N2 ये था ना N1A प्लस N2B इज इन इक्विलिब्रियम विथ किसके साथ, N3C प्लस N4D, यही थी ना इक्वेशन आपकी। क्या आपको ये नहीं आया था फिर KC आपको नहीं आया था बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज पावर N3 कंसंट्रेशन ऑफ D रेज पावर N4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज पावर N1 और कंसंट्रेशन ऑफ B रेज पावर N2, क्या ये नहीं आया था? और क्या मैंने नहीं बोला था इस कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के बदले आप लिख सकते हो यहाँ पे C कंसंट्रेशन ऑफ C, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ D, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने बोला हम स्क्वायर ब्रैकेट के बदले सीधे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C रेज पावर N3, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ D रेज पावर N4, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ A रेज पावर N1, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ B रेज पावर N2। तो ये जो इक्वेशन है जरा आप देखो, ये इक्वेशन इसके बदले क्या आएगा सर, इसके बदले आएगा KC, वही मैंने लिखा CCN3, देखो CCN3 CDN4 CAN1 CBN2, ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इस सारे के बदले KC, इस सारे के बदले KC। अब है RT, देखो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, मैं सीधे लिखूंगा RT रेज पावर N3 प्लस N4, पावर्स आर एडेड, माइनस ये माइनस तो है ऑलरेडी है पावर के साथ में, मुझे सीधे ऐड करना है N1 प्लस N2, तो क्या निकला, देखो क्या निकला। ओके सॉरी, कैमरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, दैट इज व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग हियर, ठीक है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा, यहाँ से यहाँ तक हम पहुंचे थे KP इज इक्वल टू KC RT रेज पावर N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2, ठीक है। तो इसके बाद KP जो है वो निकलेगा बराबर KC RT रेज टू पावर N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2, ये है N3 प्लस N4 जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, लेकिन दोनों गैसेस फेज में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं KP इज इक्वल टू KC RT रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड गैसेस फेज में माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड गैसेस फेज में, इसको हम लिखते हैं डेल्टा NG, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ फ्रॉम प्रोडक्ट साइड माइनस फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो ये है आपकी फाइनल इक्वेशन, KP इज इक्वल टू KC RT रेज टू द पावर डेल्टा NG, वायर जहां पे R जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है बराबर वैल्यू होता है बराबर वैल्यू इक्वल टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है बराबर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एंड T जो है ये होता है टेम्परेचर,
T होता है टेम्परेचर के बराबर, ठीक है। तो हमने देखा Kp जो है, Kp है बराबर Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, ये भी आप लिख सकते हो। डेल्टा Ng है बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड लेकिन गैसियस फेज में, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड लेकिन गैसियस फेज में। इसको बोलते हैं डेल्टा Ng, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, सो वी विल कंक्लूड इट हियर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।